केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे। अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला की बड़सर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोहरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। साथ ही भोटा और हड़सर में सेक्टर प्रभारियों से बैठक करेंगे। कांगड़ा हवाई अड्डे में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज्यादा स्थानीय शहरी निकायों में जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया। अब उनको भी लाभ मिलेगा और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला वे भी आकर अपने अनुभव मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से मिला है। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2004 और 2019 में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों सीटें मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हिमाचल प्रदेश फिर एक बार चारों सीटें भाजपा को जिताकर मोदी को देश के प्रधानमंत्री आने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि मोदी को आज देश ही नहीं दुनिया पसंद करती है और दुनिया भारत के नेतृत्व में एक उम्मीद देखती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से, तो वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक भी मुफ्त मिलता रहेगा। 450 वर्ष से लंबा इंतज़ार खत्म होने पर आया और भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था वो पूरा होने को आया है। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग दिनों में खुलेगा तो उस पर जाना चाहिए। आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में जहां एक और करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, बुद्ध सर्किट बनवाया, वहीं पर दिव्य भव्य सोमनाथ धाम, दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम और महाकाल लोक के बाद अब दिव्य भव्य अयोध्या धाम का निर्माण हुआ है। ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात सच है कि 2004 में भी 2019 में भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों की चारों सीटें मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। हिमाचल फिर एक बार चारों की चारों सीटें भाजपा को जिताएगा, मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी को आज देश ही नहीं दुनिया पसंद करती है और दुनिया एक उम्मीद देखती है भारत और भारत के नेतृत्व में।